सभी को प्रणाम। जय सिया राम। गणेश जी की महिमा। आज हम सुनेंगे गणेश जी की महिमा। पुलत्सी जी कहते हैं भीष्म, इसके बाद एक दिन व्यास जी के शिष्य महामुनि संजय अपने गुरुदेव को प्रणाम करके प्रश्न किया। संजय ने पूछा, गुरुदेव आप मुझे देवताओं के पूजन का सुनिश्चित कर्म बतलाइए। प्रतिदिन की पूजा में सबसे पहले किसका पूजन करना चाहिए? व्यास जी बोले, संजय, विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पार्वती देवी ने पूर्व काल में भगवान शंकर जी के संयोग से स्कंद कार्तिकेय और गणेश नाम के 2 पुत्र को जन्म दिया। उन दोनों को देखकर देवताओं को पार्वती जी पर बड़ी श्रद्धा हुई और उन्होंने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक पार्वती के हाथ में दिया। मोदक देखकर दोनों बालक माता से मांगने लगे। तब पार्वती देवी विस्मित होकर पुत्रों से बोली, मैं पहले इसके गुण का वर्णन करती हूँ, तुम दोनों सावधान होकर सुनो। इस मोदक को सूंघने मात्र से अमरत्व प्राप्त होता है। जो इसे सूंघता या खाता है वो संपूर्ण शास्त्र का मर्म, सब तंत्रों में प्रवीण, लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान के तत्व को जानने वाला और सर्वज्ञ होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुत्र, तुमसे जो धर्माचरण द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके आएगा उसी को मैं यह मोदक दूंगी। तुम्हारे पिता की भी यही सम्मति है। माता के मुख से ऐसी बात सुनकर परम चतुर स्कंद मयूर पर आरूढ़ हो तुरंत ही त्रिलोक के तीर्थों की यात्रा के लिए चल दिए। उन्होंने मुहूर्त भर में सब तीर्थ में स्नान कर लिया। इधर लंबोदरधारी गणेश जी स्कंद से भी बढ़कर बुद्धिमान निकले। वह माता पिता की परिक्रमा करके बड़ी प्रसन्नता के साथ पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। फिर स्कंद भी आकर पिता के सामने खड़े हुए और बोले, मुझे मोदक दीजिए। तब पार्वती जी ने दोनों पुत्र की ओर देखकर कहा, समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, यह सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसीलिए यह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अंत देवताओं का यह बनाया हुआ मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता की, पिता की भक्ति के कारण ही इसका